हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। इसका मतलब एक व्यक्ति है, वह किसी स्थान पर जाता है और वह कितनी दूर है? 48 किलोमीटर, और वापस उसी स्थान पर आ जाता है। अब देखिए, उसे आने और जाने में कितना समय लगता है? 14 घंटे का समय लगता है। आगे क्या दिया है सवाल में? उसने कहा वह पाता है कि धारा के साथ जितने समय में वह 4 किलोमीटर की दूरी चल पाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी चल पाता है। तो अब सवाल में क्या कहा गया है? यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर की दूरी चल पाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी चल पाता है। तो अब बताइए, धारा की दिशा की चाल अलग होगी और धारा के समान चाल अलग होगी। तो दो चाल हैं और दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? समय बराबर है। अब आप इस बात को जानते हैं, दो चाल हैं और दोनों के लिए क्या बराबर है? समय बराबर है। और जब समय बराबर हो जाता है तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का काम करती है। तो दूरी है तो चाल का रेशियो निकाल सकते हैं, चाल का है तो दूरी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दूरी का रेशियो है, तो आप कहेंगे धारा की दिशा में कितनी दूरी है? 4 है, तो विपरीत कितनी होगी? 3 होगी। तो इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:3। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? समय का अनुपात कह सकते हैं, सॉरी, चाल का अनुपात। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? 4 होगी। तो धारा के विपरीत कितनी होगी? 3 होगी। अब एक बात बताइए, चाल का अनुपात हम निकाल सकते हैं। निकाल लिया हमने, कितना है? 4:3 आ चुका है। अब बताइए, धारा की दिशा में चाल कितनी है? 4 है। और धारा के विपरीत चाल कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब एक बात बताइए, दोनों चाल के लिए बराबर क्या हो चुकी है? दूरी बराबर हो चुकी है। तो हम दूसरा रेशियो निकाल सकते हैं। जब रास्ते में दो चाल है और दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? समय के। इसका मतलब चाल से हम समय निकाल सकते हैं। तो हमारे पास चाल है, देखिए चाल क्या है? धारा के समान कितनी चाल है? धारा के समान चाल है 4, और विपरीत कितनी है? 3 है। तो इसी से हम समय का रेशियो निकालेंगे। तो समय का रेशियो कितना होगा? तो धारा की दिशा में समय कितना लगेगा? 3, और धारा के विपरीत समय लगेगा 4 लगेगा। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास धारा के समान समय है और धारा के विपरीत है, और दोनों में आने और जाने में समय कितना है? 7, और सवाल में कितना है? 14 है। तो एक का मान कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 2 की। तो धारा की दिशा में चाल कितनी थी? 4 थी। तो हम रियल में कितना निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे धारा के समान चाल कितनी हो जाएगी? 8। और धारा के विपरीत जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, धारा की दिशा की चाल आपको पता है और धारा की विपरीत चाल चाल पता है, और आपको धारा की चाल निकालनी है, तो दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो बताइए, जब घटाकर आधा करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, और 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धारा की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव शांत जल में कितनी रफ्तार से चल सकती है? 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। इसका मतलब एक नाव जो जाती है, जितनी दूरी धारा की दिशा में जाती है तो उसे समय लगता है। अब समय जो लगा है और उतनी दूरी धारा के विपरीत आए, तो पहले वाले समय का ये कितना गुना है? 3 गुना समय लगेगा। इसका मतलब ये है, पहले जो भी समय है उसका 3 गुना समय विपरीत दिशा में जाने में लगेगा। अब एक बात बताइए, तो आप बताइए, धारा की दिशा की चाल अलग होगी और धारा की विपरीत चाल अलग होगी, मगर दोनों के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। तो आप कह सकते हैं रास्ते में कितनी चाल है? 2 चाल है, और दोनों चालों के लिए दूरी बराबर है। तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है? समय के हो जाता है। इसका मतलब आपके पास समय का अनुपात है, तो उस समय के अनुपात से आप चाल निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात कितना है? धारा की दिशा का कितना समय? 1 है। तो विपरीत कितना होगा? 3 होगा। तो देखिए, चाल कितनी हो जाएगी धारा के समान? तो धारा के समान देखिए इनवर्स होता है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो धारा की दिशा की चाल 3 होगी और विपरीत कितनी होगी? 1 होगी।
अब मुझे बताइए, धारा की दिशा की चाल आपको पता है और विपरीत आपको पता है, तो आपके अनुसार शांत जल की चाल कितनी होनी चाहिए? तो शांत जल की चाल आपके अनुसार, शांत जल की क्या निकालेंगे आप? चाल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो दोनों डायरेक्शन की चाल कितनी है? 3, अरे कितना होता है? 4, 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो मेरे हिसाब से 2 चाल है, और सवाल में कितनी दे रखी है? 5 से 1/3, 5 से 15 और 1 16। तो 16 बटे क्या है? ये 3 है। 2 से भाग करिए, 8 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8/3 आ चुकी है। इसका मतलब एक का मान हमारे अनुसार कितने के बराबर है? 8 के बराबर, 8/3 के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8/3 गुणा 3। तो आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है धारा के समान? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। और एक की तो आपके पास थी, तो 8/3। मगर आपसे क्या पूछा गया है? आंसर उसके अनुसार मारना है। तो आप बताइए, धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल क्या होती है? दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो दोनों डायरेक्शन की चाल कितनी है? पहली कितनी है? 8 है, और दूसरी कितनी है? 8/3। और इसी को घटाकर आधा कर देंगे, तो 8 तिया 24, 24 में से 8 जाएंगे, तो आप कहेंगे कितना बचेगा? तो आप बताइए, 24 है, और 24 में से 8 जाएंगे 16, और नीचे कितना है? 3 दूनी 6 हो जाता है। तो 2 से काटिए तो कितना आएगा? 8, और नीचे क्या आएगा? 3। मगर ये क्या आया है? किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। मगर आपसे चाल देखिए, ऑप्शन में सब मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर का रेशियो कितना होता है? 18, और मीटर पर सेकंड का होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो 2 से काट दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, बस अब गुणाई करनी बाकी है। तो 5 चौक 20 होगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 20, और नीचे कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 मीटर पर सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20/27 मीटर पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। तो एक धारा है, इसके एक विपरीत एक बिंदु P से एक व्यक्ति तैरा, कितने मिनट तक तैरा? 6 मिनट तक तैरा। तो 6 मिनट में दूरी चला होगा, और वह 6 मिनट के बाद धारा के समान 6 मिनट तैरता है। तो धारा की दिशा में उसकी चाल ज्यादा होगी। तो धारा की दिशा में भी कितना मिनट तैरता है? 6 मिनट तैरता है। और तैरने के बाद 6 मिनट के बाद वह एक बिंदु Q पे पहुंच जाता है। और आपको P और Q के बीच की दूरी दे रखी है 120 मीटर दे रखी है। तब एक बात बताइए, आप कह सकते हैं धारा की दिशा में भी वो 6 मिनट तैरा, और धारा के विपरीत भी वो 6 मिनट की दूरी तैरा। तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा, धारा की दिशा में वह 6 मिनट तैरता है, तो धारा की दिशा में चाल होगी, और धारा के विपरीत भी वह कितने मिनट तैरता है? 6 मिनट तैरता है, तो धारा की दिशा भी चाल होगी। मगर जब देखिएगा, पहले चाल किसकी होगी? शांत जल की। तो हम शांत जल की चाल मान लेते हैं, कितनी मान लीजिएगा? तो आपके अनुसार कितनी? x है, और धारा की चाल कितनी होगी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब सेम डायरेक्शन में जाओगे आप, तो सेम डायरेक्शन में देखिएगा कितनी चाल है? तो आप कहेंगे x प्लस बाई, ये क्या है? धारा की दिशा की चाल। और ये चाल कौन सी है? धारा के विपरीत चाल है, x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? विपरीत चाल है। और ये कौन सी है? समान चाल है। आप बताइए, धारा के समान भी वह 6 मिनट तैरा है, और धारा के विपरीत भी 6 मिनट तैरा है। तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी कैसे निकाली जाती है? चाल गुणा समय, x प्लस बाई, और कितने मिनट तैरा है धारा की दिशा में भी? 6 मिनट। तो 6 मिनट की दूरी निकाली। अब ये मिनट है, ये किलोमीटर में है सब, तो आप कहेंगे इससे भाग कर देंगे, तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो धारा के दिशा में कितनी दूरी चला है? x प्लस बाई बटे 10। इसी प्रकार से हम विपरीत निकाल लेंगे, तो विपरीत दूरी कितनी आएगी? तो आप दूरी यहां निकालिए, तो विपरीत कितनी आएगी? x माइनस बाई, और ये भी 6 मिनट। तो आप बताइए, 6 मिनट की दूरी कितनी आएगी? 1 घंटा बनाएंगे, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये धारा के विपरीत दूरी चली, और ये धारा के समान दूरी चली। तो आप बताइए, यदि मैं यहां से यहां तक की दूरी में से ये दूरी घटा दूं, तो दूरी केवल ये वाली बचेगी, P और Q की। अब ये वाली कौन सी दूरी है? धारा के दिशा की दूरी है। और ये कौन सी? धारा के विपरीत। दोनों का अंतर किसके बराबर होना चाहिए? 120 मीटर के। अब मैं आपसे कहूं, x प्लस बाई बटे 10 में से कितना घटा दिया जाए? x माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, ये क्या जाएगा? प्लस बाई, और नीचे तो एलसीएम सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बराबर कितने के? 120 मीटर के।
अब बताइए नीचे एलसीएम 10 ही है तो क्या आएगा x प्लस बाई माइनस एक्स प्लस बाई और बराबर कितने के। अब मीटर को हम किलोमीटर बना लें तो देखिए कितने होते हैं मीटर, 1000 से भाग करेंगे तो 0.120 मीटर, देखिए किलोमीटर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि जो दूरी आपको मीटर में दे रखी थी आपने किलोमीटर बना ली, बस एक सिर्फ छोटी सी गुणा भाग है। देखिएगा x से x कट जाएगा तो आप कितना आएगा यहाँ पर 2 और नीचे जो आएगा आपका कितना आएगा 10 और बराबर कितने के 1.20, 2 से भाग करिए तो यहाँ कितना आएगा 5 और 5 से इधर गुणा करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन क्या थी बाई, ये बाई थी धारा की चाल थी और यही आपसे पूछा गया है धारा की चाल ज्ञात करिए। तो धारा की चाल कितनी होगी आपके अनुसार, तो आप कहेंगे 0.6 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में, इसका मतलब एक शांत जल है और एक नाविक इसमें किस रफ्तार से नाव को चलाता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। वह 9 घंटे में, एक धारा है, वह 9 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में कितनी दूरी 44 किलोमीटर की दूरी चलाकर जाता है और धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी चल के आ जाता है 35 किलोमीटर की दूरी चल के आ जाता है और टोटल टाइम कितने हैं 9 घंटे। अब मुझे बताइएगा धारा की दिशा में गया होगा तो धारा की दिशा की चाल होगी और धारा के विपरीत आया होगा तो धारा की विपरीत चाल होगी। तो अब मेरे पास ये वाली चाल नहीं है तो इसे हम क्या मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ये किसकी चाल है, धारा की चाल है। तो अब एक बात बताइए धारा की दिशा में चाल क्या होगी आपके अनुसार, तो आप कहेंगे 44 किलोमीटर दूरी गया और धारा की दिशा की चाल क्या होगी 9 प्लस 22 होगी, यही तो होगा। अब बताइए ये क्या है, दूरी है और दूरी को किससे चला गया, चाल से चला गया, तो आप कहेंगे ये क्या निकाल लेंगे आप, समय निकाल लेंगे। समय आपके पास आ चुका है धारा की दिशा का। अब इसी प्रकार से विपरीत निकालेंगे तो 35 बटे कितना आएगा 9 माइनस के 22, तो ये धारा के विपरीत समय, धारा के समान समय, दोनों का समय का योग कितना होना चाहिए 9 घंटे होना चाहिए। अब एक बात बताइए, यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो मैं आपसे कहूं, देखिए यहाँ धारा की, देखिए शांत जल की चाल कितनी है, कितनी है 9 है, तो इसका मान कुछ ना कुछ तो होगा, मगर एक ऐसा मान मान लो कि जो 44 भी कट जाए। तो अब मैं आपसे कहूं इसकी वैल्यू हम कितनी माने 2 मान लें, बाई की वैल्यू 2 मानी तो 9 2 11, 11 किससे कटता है 44 से कटता है, तो यहाँ भी बाई की वैल्यू कितनी होगी 2 और जब बाई की वैल्यू 2 होगी तो 9 में से 2 गए तो 7, 7 भी किससे कटता है, तो टोटल टाइम कितने घंटे आना चाहिए 9 घंटे आना चाहिए। देखते हैं 44 बटे कितना हो जाता है 11 और प्लस 35 बटे कितना हो जाता है 7, तो अब देखिए 11 चौक 44 होता है, 4 घंटे का समय धारा के समान लगा और 5 घंटे धारा के विपरीत लगा, तो टोटल हमारे हिसाब से कितने घंटे आया 9 घंटे आया। तो आप कह सकते हैं हमारा भी टाइम कितने घंटे दिया है 9 घंटे आया निकाल कर और सवाल में भी कितना दिया है 9 घंटे है। तो इस प्रकार से हम धारा की चाल कितनी कह सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मगर आगे क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा धारा के अनुकूल कितना जाना है, उसे 33 किलोमीटर जाना है, तो ये धारा है और अनुकूल कितना जाना है उसे 33 किलोमीटर जाना है और विपरीत कितना आना है उसे 28 किलोमीटर आना है। कितने किलोमीटर 28 किलोमीटर आना है, तो कितना समय लगेगा, तो बस एक लाइन का सवाल है यहाँ से। तो अब बताइए धारा की दिशा की चाल क्या होगी, तो शांत जल की चाल कितनी है 9 और धारा की आपने निकाल ली है कितनी है 2 है, तो 9 2 11 और वापस आते समय देखिएगा 9 माइनस 2, क्योंकि आप बताइएगा तो धारा की दिशा में चाल कितनी है 33 किलोमीटर जाना है किसके हिसाब से 11 के हिसाब से और वापस जो आना है 28 किलोमीटर आना है, मगर चाल कितनी हो जी 7। अब भाग करिएगा 3 घंटे तो यहाँ लगेंगे और 4 घंटे यहाँ लगेंगे, तो टोटल आने और जाने में कितने घंटे का समय लगेगा 7 घंटे का समय लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन सवालों में द्विघात समीकरण बनती है, मगर आप एग्जाम में द्विघात समीकरण सोल्व करने नहीं जाएंगे तो आपको जैसे भी इस तरह के सवाल आए तो ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में कितनी चाल है, तो एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे उसने कहा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में
समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो एक धारा है, इसके दिशा में कितना जाता है, 24 किलोमीटर जाता है, और विपरीत भी उतनी दूरी चल के आता है। तो उसने कहा धारा की दिशा में जितना समय लगा है उससे ये वाले समय में कितना ज्यादा है, 30 मिनट ज्यादा है। इसका मतलब धारा की दिशा में जितना समय लगा उससे 30 मिनट धारा के विपरीत समय लगा। आगे कहा यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाती है, इसका मतलब जितनी भी चाल थी उसकी कितनी वृद्धि कर दी जाए, 2। तो बात की बात है वो। पहला ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास कौन सी चाल नहीं है, धारा की चाल नहीं है, तो हम यहां भी क्या मान सकते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। अब बताइए 24 किलोमीटर जाएगा, धारा के समान जाएगा, तो अब धारा के समान चाल क्या होगी, 20 और प्लस 22, क्योंकि धारा ये क्या होगी, नाव प्लस धारा होगी। तो नाव की चाल आपके पास है 20 और धारा की चाल आपने मान रखी है 22। तो ये क्या हो चुका है, तो धारा की दिशा में जाने का क्या निकाल लिया आपने, समय। अब इसी प्रकार से एक समय और होगा धारा के विपरीत आने का, तो आप कहेंगे विपरीत कितना आएगा, 24, मगर आने वाली चाल क्या होगी, 20 माइनस कितने के, 22 के। अब ये भी क्या हो चुका है, वापस आने का समय। तो आप कहेंगे इन दोनों में कितने समय ज्यादा है, ये 30 मिनट ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये 30 मिनट ज्यादा होना चाहिए। तो यहां भी द्विघात समीकरण बनेगी। तो द्विघात समीकरण से बचने का एक तरीका है, थोड़ा सा वैल्यू सोच लेना है। अब एक बात बताइए, जितना समय इसका होगा इसका समय आधा घंटा ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ यहाँ 20 है, यहाँ कितना है, 20 लिखा है, तो 20 में हम कितना जोड़े, समथिंग है किसके बराबर हो जाए, 24 के बराबर, 24 से 24 कट जाएगा। तो आप कहेंगे y की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि y की वैल्यू 4 है। अब जब y की वैल्यू आपने 4 मानी तो ऊपर कितना है, 24 है, और नीचे कितना हो चुका है, 24 हो चुका है। 24 से 24 कटेगा तो यहाँ कितने घंटे आएगा, 1 घंटे आएगा। इसका मतलब धारा की दिशा में जाने का समय कितने घंटे हो चुका है, 1 घंटे हो चुका है। अब विपरीत देखिएगा, 24 बटे, अब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी मानी है आपने अभी, 4। तब मैं इसको इससे भाग करता हूं तो कितना आएगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16। तो ये कितने घंटे हैं, 1.5 घंटा है। तो 1 घंटा पूरा है और एक आधा घंटा और है। तो अब मुझे बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं इसमें कितने घंटे लगे, 1 घंटा, और इसमें कितने लगे, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा का मतलब 1 घंटा पूरा और 30 मिनट और। तो इस वाले में कितना ज्यादा टाइम है, आधा घंटा ज्यादा है। तो सवाल के अनुसार भी तो आधा घंटा ज्यादा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आधा घंटा ज्यादा लग चुका है तो हमारे हिसाब से धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अब सवाल के अनुसार, अब आगे जो पूछा है उसके अनुसार मारेंगे सवाल। अब वो कहता है शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर ज्यादा होती। तो अब एक बात बताइए, तो पहले कितनी थी, 20 थी। तो अब शांत की जल की चाल कितनी होती, 2 ज्यादा होती तो कितनी होती, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल तो अब भी कितनी है, धारा की चाल नहीं बदलेगी, धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से होती तो आगे क्या पूछा गया है, तो धारा के अनुकूल कितनी, 39 किलोमीटर। कौन से, धारा के अनुकूल कितनी, 39 किलोमीटर। और धारा के समान, अनुकूल का मतलब समान बटा, अनुकूल कितनी 39 और प्रतिकूल कितनी 30। दूरी चलने में उसे कितना समय लगता है, तो बस एक लाइन का सवाल है यहां से। तो अब बताइए धारा की दिशा की चाल कितनी होगी। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 39, तो आप कहेंगे 22 और 4 कितना होता है, 26 होता है, प्लस आप कहेंगे 30 प्रतिकूल आना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन की चाल कितनी होगी, देखिए 22 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे 18 आएगा। अब टाइम निकाल दीजिएगा। अब मैं आपसे कहूं 13 से काटिए, 13 तिया 39 होता है और 13 दूनी 26 होता है, तो 1.5 घंटा इधर लगा। 6 से काटिए, 6 पंजे 30 होता है और 6 तिया 18 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2/3 और 5 कितना आता है, 3 आता है। तो 2/3, सॉरी 2/3, 3/2 और प्लस है 5/3 है। तो ये क्या है, जाने का समय और ये वापस आने का समय। तो अब मैं आपसे कहता हूं एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 आएगा। और 6 बनाने के लिए यहाँ कितने, 3 से, तो 3 तिया 9 और यहाँ 10 हो जाएगा। अब बताइएगा आपका कितना आ चुका, 19/6।
36 18 होता है, तो 36 18 जब हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब 3 घंटे पूरे और 1/6 घंटे और, मगर आपको प्रॉपर आंसर दे रखा है तो 3 घंटे तो पूरे हैं और 1/6, तो इसे भी मिनट बना लीजिएगा। तो 60 को 6 से देखिएगा भाग करेंगे तो 3 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा इस दूरियों को चलने में। यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो एक मोटर बोट है 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर आ जाती है। इसका मतलब जहां से चली थी वहीं आ जाती है। और कितने मिनट लगते हैं आने और जाने में? 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे में वह किसी स्थान से जाकर और वापस उसी स्थान पर आ जाती है। अब उसने कहा धारा की गति कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। तो शांत चाल पूछी होगी आपसे, तो शांत जल में मोटर बोट की गति लगाई का पता लगाइए। तो हमारे पास ये नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, तो ये वाली जो शांत जल की चाल किस में जाएगी, धारा, तो धारा की दिशा में चाल आएगी, क्या आएगी, नाप प्लस धारा। कितने जाती है, 12 किलोमीटर दूरी जाती है और किस चाल से, x प्लस 3 चाल से, क्योंकि ये किसकी चाल है, शांत जल की, और ये किसकी है, धारा की। अब आगे देखिएगा 12 किलोमीटर वापस आती है तो x माइनस के 3 चाल से। तो ये समय जाने का है और ये समय वापस आने का है, और जाने और आने में कितना समय लगा है, वो कहता है 1 घंटे का समय लगा है। अब बताइए 12 कॉमन कर लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, नीचे बन जाएगा x प्लस 3 और x माइनस के 3। तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस के, तो आपके अनुसार यहाँ वैल्यू आएगी x माइनस के 3 और प्लस ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस 3 और बराबर कितने का आएगा, 1 घंटे के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां से देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा तो आप कितना आएगा ऊपर, 12, 12 दूनी 24, 24 x ऊपर आ चुका है और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी। अरे माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में माइनस। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितने के, 1 के। इसको इधर ले जाएंगे आप, जब इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 24 आ चुका है, 24x। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बराबर 0। अब इस देखिएगा इस समीकरण को सोल्व करना है और ऑप्शन देखकर ऐसा लगता है ये समीकरण के, देखिए रियल रूट तो हो नहीं सकते हैं, तो इसमें धाराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो धाराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे क्या होगा, 2a होता है। तो आप बताइए a क्या होगा, तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होती है नहीं होती है। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे तो ए के स्थान पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और बी के स्थान पर क्या लिखा है, माइनस के 24 लिख देंगे। और सी के स्थान पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे माइनस के 9 लिख देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ x के साथ b है तो x के साथ यहाँ 24 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 24। और यहाँ पर c के साथ क्या है, यहाँ देखिए c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -9, और यहाँ c की वैल्यू कितनी जाएगी, -9। और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे माइनस की वैल्यू देखिएगा यहाँ रखेंगे b की, तो b की वैल्यू कितनी, माइनस के 24 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ 24 हो जाएगा और प्लस माइनस। अब बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और माइनस के 4ac, तो 4 a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस के 9 है, तो -9 गुणा करेगा तो 36 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या आएगा, 24, और नीचे जो आएगा वो 2a आएगा। a की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, a की है, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, तो ये वैल्यू अपने हिसाब से रखिएगा। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 24 प्लस माइनस, तो अंदर देखिए वैल्यू कितनी है, 576 और प्लस बन जाएगा
क्योंकि माइनस और माइनस गुणा की प्लस हो जाएगी और 36 हो जाएगी, और नीचे वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। अब बताइए ऊपर जब हम सोल्व करेंगे प्रॉपर तो यहाँ 24 आएगा और प्लस माइनस तो 576 और 36 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 होता है, 12 हुआ, और 7 3 10 होता है, और 10 और 1 11 हो जाएगा। अब बताइए 6 हो जाएगा, तो 5 से कितना आ चुका है 612 अंदर आ चुका है। अब बताओ 612 के देखिएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 612 में से कितने पेयर बाहर आ सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ कितना आएगा 3 0 6, फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 3 आएगा, और इसको हम किससे भाग कर सकते हैं, तो आप जानते हैं 17, और 17 नंबर कितना होता है 153 होता है, फिर कितना आएगा 3 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब बताइए अंदर फैक्टर कितने लिखे जा चुके हैं प्लस माइनस, तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। अब स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आता है 2 2 का, तो इन दोनों में से 2 आ जाएगा और इन दोनों में से 3 आ जाएगा। जब वैल्यू आपकी आ जाएगी तो अब देखिएगा तो 24 और प्लस माइनस तो कितना बाहर आया 3 और 2, 3 दूनी 6, और यहाँ अंदर कितना लिखा है 17/2, तो 2 कॉमन करके आप काट भी सकते हैं, 2 कॉमन करिएगा या 6 कॉमन कर लीजिएगा। जैसे ही हम 6 कॉमन करेंगे तो 6 चौक क्या होता है 24 होता है, और यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ कितना जाएगा 6 बाहर, और अंदर कितना लिखा हुआ 17, और बट्टे कितना है 2, 2 से भाग कर दीजिएगा 3 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 3 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब बताइए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ तो सर प्लस प्लस दिया है माइनस नहीं दिया है, माइनस कभी भी चाल माइनस की नहीं होती है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और चाल कभी माइनस की नहीं होती है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा 3 बाहर आएगा 4 प्लस √17, ये आपका आंसर हो जाएगा चाल के अनुसार। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि इसमें माइनस भी देता ना तो ये आंसर मार नहीं सकते थे, प्लस प्लस का ही आंसर होगा, माइनस की चाल नहीं होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है धारा के, देखिए धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाप को लगने वाला समय, देखिएगा धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाप को लगने वाला समय धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले समय के बराबर है। यदि धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में इसे देखिएगा 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा ये क्या है धारा है, और धारा की दिशा में 13 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 7 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। अब आगे क्या कहा धारा की चाल कितनी दे रखी है उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दे रखी है। अब एक बात बताइए आपसे पूछा स्थिर जल में उसे 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। आप मुझे बताओ यहां पर देखिएगा, तो मैं आपसे कहूं दोनों चाल देखिए 13 किलोमीटर जाने में और वापस 7 किलोमीटर आने में क्या, देखिए दोनों की चाल अलग अलग है, तो रास्ते में चाल कितनी है जाने वाली चाल अलग है वापस आने वाली चाल अलग है, मगर दोनों के लिए बराबर क्या है, तो आप कह सकते हैं समय बराबर है, क्योंकि जितने समय में 13 किलोमीटर जाता है उतने समय में 7 किलोमीटर चल पाता है, और जहां समय बराबर हो जाता है दूरी क्या बन जाती है चाल का अनुपात बन जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा दूरी का अनुपात तो हमारे पास है, धारा की दिशा में दूरी कितनी है 13 चाहता है और विपरीत कितना आता है 7 किलोमीटर आता है, तो इस दूरी से ही हम किसका अनुपात निकाल देंगे चाल का अनुपात निकाल देंगे। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी 13 और विपरीत आने की कितनी होगी 7 होगी। अब एक बात बताइए, तो मैं आपसे कहूं स्थिर जल में इसे 44.4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो अब बताओ पहले तो हम क्या निकालेंगे स्थिर जल की चाल निकालेंगे। तो स्थिर जल की चाल कैसे निकाली जाती है, धारा के दिशा में चाल पता है और धारा के विपरीत चाल पता है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो 13 और 7 कितना होता है 20, और 20 का आधा कितना होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल की चाल आप निकाल चुके हैं, शांत जल की क्या निकाल ली है आपने चाल निकाली है।
तो शांत जल की चाल आपके अनुसार कितनी आ चुकी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। और आपसे क्या कहता है, यदि स्थिर जल में इसे देखिए कितना 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो स्थिर जल की चाल कितनी है? 10 है। और आपको जाना कितना है? 44.8 किलोमीटर की दूरी जानी है। और किस चाल से? 10 चाल से। तो ये चाल है, तो समय निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो आपके अनुसार समय कितना आएगा? 4.48 घंटे का समय आएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे आप बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार से तो आंसर दे रखा है नहीं आपको। तो 4 तो ऊपर कितना आएगा? 48 और बट्टे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब भाग करिए 4 से, तो ऊपर क्या आएगा? 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 सही 12/25 घंटे का समय लगे, और यही आपका आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी जाने में कुल जो 10 घंटे का समय लेती है। तो अब बताइएगा, उसने कहा धारा के दिशा में कितना? 44 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर दूरी? 44 किलोमीटर दूरी। और धारा के विपरीत जो है वह कितनी? 30 किलोमीटर दूरी। और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लेती है? 10 घंटे का समय लेती है। तो आप मुझे बताइएगा, तो शांत जल की चाल मान लीजिए कुछ, तो शांत जल की चाल कितनी मान लीजिएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल आप क्या मान लीजिएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में चाल कितनी आएगी? 44 किलोमीटर जाता है x प्लस 22 से, और वापस कितना आता है? 30 किलोमीटर आता है। तो वापस वाली चाल क्या होगी? x माइनस 22। और बराबर कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे का समय लगता है। अब उसने आगे कहा यदि विपरीत 40 किलोमीटर जाए, तो विपरीत 40 जाए, विपरीत जो है 40 से आए x माइनस 22 से, और समान दिशा में कितने जाए? 55 से। तो इनको टोटल दूरी को चलने में टाइम कितना लगता है? 13 घंटे का समय लगता है। देखिएगा, तो आप जानते हैं, देखिएगा आपने क्लासों में पढ़ा है, छोटी क्लासों में, कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड का मतलब होता है एक कंपोनेंट बराबर कर लीजिएगा तो दूसरे की वैल्यू निकल जाती है। तो यदि मैं आपसे कहूं वही मेथड लगाओ तो बड़ा आसान बन जाता है। एक बात बताइए, इसमें मैं किससे गुणा कर दूं? 4 से। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 120। 4 सब में गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा। तो यहाँ कितने से गुणा करते हैं हम? 3 से। तो 3 इसमें भी गुणा करेगा, 3 इसमें भी गुणा करेगा, और 3 इसमें भी गुणा करेगा। तो यहाँ भी 120 बन जाएगा और यहाँ भी 120 बन जाएगा। घटाने पर ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा आपका। तो मैं आपसे कहूं, मैं इसे लिखूंगा नहीं, घटाने पर ये कट जाएगा। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17 बट्टे क्या आएगा? x प्लस 22। इसी प्रकार से देखिए 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 1 16, और यहाँ कितना आएगा? x प्लस 22। और दोनों का अंतर किया है तो अंतर यहाँ आ जाएगा, और बराबर इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? 39 आ जाएगा। तो 40 से 39 जाएगा तो एक बचेगा। तो आप बताइए इसमें घटाने पर ऊपर कितना आएगा बताओ? तो आप कहेंगे 11 आएगा। 11 बटे, क्योंकि एलसीएम सेम है, x प्लस 22 बराबर कितने के? 1 के। अब इसको इधर ले जाइए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 22 बराबर कितने के? 11 के। तो x प्लस 22 का मतलब है धारा के समान चाल आप निकाल चुके हैं। तब एक बात बताइए, x प्लस 22 का मान कितना आ चुका है? 11। तो हम कहेंगे इसका मान कितना है? 11 है। और 11 से जब हम इसे भाग करेंगे, 11 चौक 44 आएगा, नहीं आएगा? तो इसका मतलब कितने घंटे लगे? यहाँ 4 घंटे लगे। अब टोटल टाइम कितना है? तो आप कहेंगे 10 घंटे। तो यहाँ पर कितने घंटे लगने चाहिए? 6 घंटे, क्योंकि 6 4 10। अब 6 आने के लिए तो इसका मान कितना होना चाहिए? x माइनस 22। तो 6 से भाग करिए तो x बाई मान कितना होना चाहिए? x माइनस 22 का मान कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि जब 5 से 30 को भाग करेंगे तभी तो 6 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे? और 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं हमारे पास दोनों वैल्यू है, x प्लस 22 भी है, धारा के समान चाल भी है, कितनी है? 11 है। और धारा के विपरीत चाल भी है हमारे पास, वो कितनी है? आप कहेंगे 5 है। मगर आपसे क्या पूछा है? धारा की चाल ज्ञात करिए। तो धारा कौन सी थी? 22 थी। दोनों को घटाइए तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो घटाने पर ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 बाई आ जाएगा। 2 बाई बराबर कितने आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। और 6 का आधा कितना होता है? 3 हो जाएगा। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी?
3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कोई बच्चा इतना नहीं करना चाहता है तो ये आप समझ लीजिएगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू समझिएगा, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखिएगा। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखें जो 44 कट सके। तो अंतर भी देखिए इसी प्रकार से सोचा जा सकता है। मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा इस तरह का आपको। तो आप बताइए बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है। एक नाव है बिंदु P से धारा की दिशा में, तो एक धारा की दिशा है और बिंदु P से चलना आरंभ करती है। तो ये पॉइंट P है, शुरू करती है और बिंदु O पर 3 घंटे में पहुंच जाती है। तो एक O पॉइंट है तो कितने घंटे में पहुंच जाती है, 3 घंटे में इस दूरी को कवर कर लेती है। आगे क्या कहा, बिंदु सॉरी O नहीं है, Q है। आगे कहता है Q से फिर वापस P तक आने में कितना समय लेती है, 4 घंटे में। अब बताइए धारा की दिशा की चाल, एक धारा की दिशा की चाल है और एक धारा के विपरीत चाल है। तो यदि मैं आपसे कहूं दोनों की चालों के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। और जहां रास्ते में दो चाल हो और दोनों चालों के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। इसका मतलब हम चाल से क्या निकाल सकते हैं, समय, और समय से क्या निकाल सकते हैं, हम चाल निकाल सकते हैं। तो अब बताइए हमारे पास समय है, धारा की दिशा में जाने का समय कितना है, 3, और धारा के विपरीत आने का समय कितना है, 4 है। और समय से ही क्या बन जाएगा, तो आप बताइए क्या निकाल लेंगे, आप चाल निकाल लेंगे। मगर ये इनवर्स होता है तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 3। तो धारा की दिशा की चाल कितनी आ चुकी है, 4, और विपरीत कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। पर आपसे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यदि शांत जल में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब शांत जल की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से शांत जल की चाल क्या होगी, दोनों चालों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो दोनों चालों को जोड़िए तो आप कहेंगे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि जल की सॉरी शांत जल की चाल नहीं है, जल की चाल मतलब धारा की चाल है ये 3 जो है वो किसकी चाल है, धारा की चाल है। तो धारा की चाल है और आपसे क्या पूछा है, शांत जल की चाल पूछा है। तब मैं आपसे कहूं, तब एक बात बताइए, धारा की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों चालों पता हो, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों घटाकर आधा कर देंगे तो किसकी चाल निकल जाती है, धारा की चाल निकल जाती है। तो मैं बताइएगा मेरे हिसाब से कितनी है, तो इसकी कितनी है, 4, और इसकी कितनी है, 3 है। तो 4 और 3 का अंतर कितना होता है, 1 और 1/2। तो मेरे हिसाब से 1/2 धारा की चाल है, मगर सवाल में कितनी है, 3 है। तो 3 को इधर से लिखिए, गुणा करिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 1 की वैल्यू 6 है, तो रियल में धारा के समान चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 1 का मान कितना है, 6 के, तो 4 का मान होगा 24, और इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेम डायरेक्शन की रियल चाल पता चल गई और अपोजिट डायरेक्शन की रियल चाल पता चल गई। तो शांत जल की चाल क्या होती है, दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो जोड़िएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 42 आएगा, और 42 का आधा कितना होता है, तो आप जानते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल की चाल कितनी होगी, 21 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव को 63 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में 7 घंटे का समय लगता है। एक बात बताइए, एक धारा है, इसके अनुकूल कितनी दूरी, 63 किलोमीटर दूरी, और धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी, 30 किलोमीटर दूरी। जाने में कितना समय लगता है उसे, 7 घंटे का समय लगता है। अब बताइए इसी प्रकार से धारा के दिशा में कितना, 48 किलोमीटर दूरी, और विपरीत कितना, देखिएगा 28 है बेटा, ये कितना है, धारा के दिशा में कितना है, 28 है, और प्रतिकूल कितना है, तो वो कहता है 48 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगता है, उसने कहा 6 घंटे का समय लगता है। तो अभी इस तरह का सवाल आ चुका है पीछे। अब एक लाइन में यहां से देखिएगा, सोचिएगा, तो धारा की चाल क्या मान लिया आपने, बाई, और शांत जल की चाल क्या मान लिया आपने, एक्स मान ली, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और बाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के समान चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे एक्स प्लस बाई, और धारा के विपरीत कितनी होगी, एक्स माइनस बाई, और दोनों के जाने का समय और वापस आने का समय
का कितना समय है, 7 घंटे है। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई धारा की दिशा में समय और धारा के विपरीत समय x माइनस वाई, और दोनों का सम कितना है, आने और जाने का 6 है। तो अब एक बात बताओ, आप बताइएगा यहाँ कितना है, 63 है, और यहाँ कितना है, 30 है, और टोटल टाइम कितना लगना चाहिए, 7 घंटे। तो मैं आपसे कहूं या तो कंपोनेंट मेथड लगाइए। कंपोनेंट मेथड का मतलब है एक वैल्यू बराबर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितने से गुणा करें आप, तो आप बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक का एलसीएम ले लीजिएगा कोई सा भी। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, अंतर कम होता है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना मान लीजिएगा ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाए, 10 हो जाए, कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो यदि आप कहेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 10 होगी, तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कितने घंटे आएगा, 3 घंटे का समय लगेगा। और 3 घंटे का समय जब यहाँ है तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 4, और 4 से ही वैल्यू कटती नहीं है। तो अब एक ऐसी वैल्यू आप सोच सकते हैं जो दोनों के मान रखने से 7 घंटे का माना जाता है। और नहीं रख पाते हैं तो आप भैया वही मेथड लगाइए जिस तरह से आप लगाते थे। तो यदि आपसे मैं कहूं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ कितना लिखा है, 30 लिखा है, या कितना लिखा है, 48 लिखा है। तो 30 और 48 को देखिएगा एलसीएम कितना होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं 5, देखिए 6 को मन कर लीजिएगा, 6 पंजे 30 होता है और 6 अट्ठे 48 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 40। तो 240 बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो 240 बनाने के लिए कितने से गुणा करें ऊपर, तो आप कहेंगे इसमें 8 से गुणा कर दीजिएगा और इसमें किससे गुणा कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे देखिए कितने से, 240 बनाने तो 5 से गुणा। तो अब 5 से नीचे वाले में गुणा करी और ऊपर वाले में किससे गुणा करी, 8 से। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो इसे तो हम घटाने पर काट देंगे, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां भी कितना बन जाएगा, यहां भी 240 बन जाएगा, और यहां भी कितना बन जाएगा, 240, और यहां भी इसके हिसाब से वैल्यू। तो जब दोनों वैल्यू समान हो जाएगी घटाने पर कट जाएंगी। तो मैं आपको बार बार नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा। तब मैं आपसे कहता हूं, देखिए 8 या 24 होगा, 8 छंग 48 होगा। तो 48 और 2 कितना होता है, 50 होगा। तो 504 तो कितना आएगा यहाँ पर, x प्लस वाई। ऐसी गुणा यहाँ करिए, 8 पंजे 40 होगा। तो आप बताओ यहाँ कितना आएगा, 10 और 4 14 होगा, x प्लस वाई। इसमें से ये घटा था तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। इसी प्रकार से यहाँ टाइम में गुणा ही होगी। तो आप बताइए 8 सत्ते 56 होता है, और यहाँ पर कितना आएगा, 5 छंग 30 होगा। तो घटाने पर यहाँ 30 आ जाएगा। एलसीएम सेम है, जब ऊपर से घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा, 0, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। और x प्लस वाई इधर घटाने पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 4 आएगा, सॉरी यहाँ 6, और यहाँ ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए घटाने पर गलती ना हो तो यहाँ तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 504 में से हम 140 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 6, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 264 आएगा आपका, 264 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, 26 से कट जाएगा। तो आप बताइए 26 से कितनी बार कटेगा, देखिएगा 364 को 26 ही करना, 26 होता है, बचा 0 1, और आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये वैल्यू कितनी बार कट जाएगी इससे, 14 बार। तो अब मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 14 आ चुकी है। अभी ये वैल्यू निकली है, मगर माइनस वाली आपने नहीं निकाली है। तो माइनस वाली अब निकाल लेते हैं, देखिए एक लाइन में यहाँ पर। तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 14 है। जब 14 से भाग करेंगे देखिए, तो आप कहेंगे 63/14। तो 7 से भाग करिए, 7 नम 63 होता है, 7 दूनी 14। तो ये कितने घंटे लगा है, 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे यहाँ लग चुका है। टोटल कितने घंटे था, 7 घंटे था। तो इधर कितना घंटे लगना चाहिए, तो आप बताएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगी, 7 घंटे हो जाए। तो आप कहेंगे 2.50। तो अब मैं कह सकता हूं यहाँ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25 का ना 25, और 25 दूनी 50। तो आप कहेंगे इसका मान कितना होना चाहिए, 12, क्योंकि जब 12 से भाग करेंगे जब तो भैया 2.5 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो अब आपके पास दोनों वैल्यू है कि एक तो x प्लस वाई है, कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 14 के बराबर है। अब x माइनस वाई आपके पास है, तो ये किसके बराबर है, 12 के बराबर।
ये धारा के समान चाल है और धारा के विपरीत चाल है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसे धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाना है, तो 35 किलोमीटर जाना है अनुकूल, अनुकूल की चाल कितनी है 14 है, लेकिन धारा के प्रतिकूल कितना जाना है 27, और 27 देखिएगा किस हिसाब से जाएगा, 12 के हिसाब से जाएगा। अब बताइए दोनों का देखिए 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है और 7 पंजे कितना होता है 35 होता है। अब बताओ 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12 होता है और 3 नम 27 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5/2 प्लस और 9/4, तो एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, तो 10 और प्लस 9 आ चुका, तो 19/4 आ चुका है। अब 19/4 आपको ऑप्शन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पूरा टाइम बनाइए, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, बचा कितना है 3/4। अब एक बात बताइए, 4 सही 3/4 को हम क्या लिखते हैं, तो आप बता सकते हैं 4 घंटे 45 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 घंटे 45 मिनट वही उसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है। देखिए स्टीमर मतलब नाव है, धारा की दिशा में जाती है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी, दो बंदरगाह हैं उनके बीच की दूरी 6 घंटे में कवर कर पाती है। आगे कहता है समान दूरी प्रतिकूल आती है, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसे उसी दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। तो आपसे पूछा है धारा की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइएगा, तो एक लाइन का सवाल है, आप कर सकते हैं। तो आप बताइए धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, दो चाल है और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है, क्योंकि जितना जाता है उतना ही वापस आता है, और जब दूरी बराबर होती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के। तो अब बताइए हमारे पास समय है, तो समय का अनुपात क्या है, धारा की दिशा का समय कितना है, तो आप बताओ 6 घंटे, और धारा के विपरीत का कितना है 8 घंटे। तो अनुपात बनाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 4। तो धारा की दिशा का और धारा के विपरीत समय का अनुपात बना चुके हैं। तो अब इसी प्रकार से किसका आएगा, चाल का। तो चाल का अनुपात क्या होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों आ जाती हैं। अब बताओ आपके रेशियो के अनुसार चाल किसकी दे रखी है, धारा की चाल दे रखी, तो धारा की चाल आप निकालिए और कंपेयर करिए, तो दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देंगे। तो घटाएंगे बताइए, 4 में से 3 गए 1 और 1/2, मेरे हिसाब से धारा की चाल कितनी आ चुकी 1/2, और सवाल में कितनी है 3 है, तो 3 दूनी 6। एक के अनुसार बेटा एक की वैल्यू कितने के बराबर हो चुकी है 6 के, तो 6 चौक कहेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के समान चाल है, और 6 तिया 18 धारा के विपरीत चाल है। तो आपसे पूछी क्या है, शांत जल में चाल। तो आप शांत जल में चाल कैसे निकालते हैं, दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो दोनों डायरेक्शन की चालें कितनी है, तो आप कहेंगे 24 और 18 42 होता है, और 42 का आधा कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। धारा के समान चाल, धारा के सॉरी शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी और धारा के विपरीत दिशा में वापस आ जाता है। इसका कहने का यह मतलब है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी जाता है और विपरीत उतनी ही दूरी चलकर वापस उसी स्थान पर आ जाता है, और टोटल टाइम कितना लगता है, वो कहता है 4.5 घंटे का समय लगता है। इसको हम 4.5 घंटे कह सकते हैं। तो आपसे पूछता है धारा की चाल ज्ञात करिए, तो धारा की चाल अब मैं आपसे कहूं तो आप बताइए दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं डी बराबर टी, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपोन क्या होता है, जब टोटल आने और जाने का समय दिया होता है तो नीचे जो आती है 2 के साथ किसकी चाल आती है, तो आप कह सकते हैं किसकी चाल आएगी, शांत जल की चाल आएगी। तो आप बताइए डी कितना है 30 है, बराबर आने और जाने का कितना समय है 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटों को हम 9/2 लिख सकते हैं। और यहाँ बताइए कितना है 15 का वर्ग कितना होता है 225 माइनस के 22 स्क्वायर,
और अपोन नीचे कितना आएगा, 2 गुणा 15 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 3 से काट दो, 3 तिया 9 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 से इसे वैल्यू काट दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ 10 आ चुका है और यहाँ कितना है 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस के 22 स्क्वायर। अब जब देखिएगा 20 इधर आके गुणा करेगा क्योंकि इधर भाग कर रहा है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 200 बराबर 225 माइनस 22 स्क्वायर। और जब घटाएंगे 22 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 माइनस के 200 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 22 स्क्वायर बराबर 25 के, तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। और यही आपका धारा की चाल हो जाएगी। तो कि धारा की चाल आपने क्या मानी है, y तो मानी, तभी तो ये x शांत जल की चाल है और ये धारा की चाल है। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन कहता है शांत जल में एक आदमी की चाल कितनी है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में कितनी चाल है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। आप ये बात तो जानते होंगे, धारा की दिशा में समय कम लगता है और धारा के विपरीत समय में उतनी दूरी चलने में समय ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में चाल तेज होती है और धारा की विपरीत चाल क्या होती है, धीरे होती है। अब बताइए, उसने कहा जितना समय धारा की दिशा में जाने में लगता है उतनी दूरी यदि धारा के विपरीत चले तो 3 गुना समय लगता है। कितना गुना ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। तो अब बताइए 3 गुना समय कहाँ लगेगा, विपरीत में लगेगा। तो मान लीजिएगा इसे 1 घंटे में इस दूरी को चलने में समय लगता है, तो इसे कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 2 मानोगे तो इसे 6 करना पड़ेगा। तो अब बताइए धारा की दिशा में और धारा के विपरीत में दोनों में क्या बराबर है, दूरी बराबर है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं चाल, और जहां दूरी बराबर हो जाती है चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के बराबर। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं चाल है तो समय निकाल सकते हैं, समय है तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो समय का रेशियो दे रखा है, तो धारा के समान समय का रेशियो कितना है, 1 है। तो विपरीत कितना है, 3 है। और समय के रेशियो से आप चाल का रेशियो निकाल लेंगे, तो चाल का रेशियो कितना होगा, ये 3 होगा, तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल आपने निकाल ली। अब बताइए आपको चाल कौन सी दे रखी है, शांत जल की चाल, तो कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो आप बताइए धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत दिशा की चाल को दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो कौन सी चाल निकल जाती है, शांत जल की चाल निकल जाती है। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो मेरे हिसाब से 2 चाल है और सवाल में कितनी दे रखी है, 28/3 दे रखी है। इससे से भाग करेंगे तो 14 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 14/3 आ चुकी है। तो आप बताइए रियल निकाल सकते हैं, तो रियल निकालने के लिए 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 14/3 और गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार से इसका मान कितना आएगा, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक की वैल्यू तो आपने निकाल ली है। पर आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल पूछी है। तो धारा की चाल क्या होती है, दोनों चालों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो सेम डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा करेंगे। तो अब बताइए हमारे पास 14 है एक चाल और एक है 14/3 है, और इनको आधा करेंगे। तब मैं आपसे कहूं तो कितना आएगा, 14 या 42, 42 में 14 जाएगा तो 28, 28/3 और नीचे वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 से भाग करिए तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 14/3 आ जाएगी। और ये क्या आ चुकी है, किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। इसका मतलब धारा की चाल क्या होगी, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव है धारा के अनुकूल कितनी दूरी, वो कहता है x + 50 किलोमीटर की दूरी। तो ये क्या है, दूरी है, कितने समय में तय करता है, 5 घंटे में तय कर लेता है।
तो आप बताइए दूरी और समय क्या बनाती है, चाल बनाती है। अब उसने कहा 22+24, कौन सी 22+24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल कितने घंटे में, 5 घंटे में, ये तय कर लेता है। तो आप कह सकते हैं धारा की दिशा का क्या निकाल लिया आपने, समय निकाल लिया, और धारा के विपरीत का भी क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया, क्योंकि दूरी बटे समय, देखिए सॉरी ये क्या थी, चाल, धारा की दिशा की चाल, ये क्या है, धारा की दिशा की चाल, और ये धारा के विपरीत चाल है। अब बताइए, क्योंकि दूरी बटे समय क्या होती है, चाल होती है, तो धारा की दिशा की चाल भी पता है आपको और धारा के विपरीत चाल भी आपको पता है। तो आपसे क्या पूछा है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 4x + 2y किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की गति जो है धारा की 3 गुनी है, और जो कितने किलोमीटर के बराबर है, 4 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब धारा की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल की चाल जो है इस गति से कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये कितनी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका 3 गुना है। तो अब मैं आपसे कहूं मेरे हिसाब से धारा के समान चाल कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से धारा के समान जो चाल होगी, क्योंकि 12 और 4 कितना होता है, 16, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और विपरीत कितनी चाल होनी चाहिए, तो 12 में से 4 गया तो 8 होनी चाहिए। अब बताइए आपके पास इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू, बस आंसर लाने में कितना टाइम होगा, तो 5 इधर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा तो कितना आएगा, 80, और 80 किसके बराबर, x + 50 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ देखिए 5 भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा तो यहाँ क्या आएगा, 40। अब यहाँ क्या आएगा, 22 + 24। अब देखिएगा, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो आप बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 16 आ चुकी है। तो आपके पास x का भी मान आ चुका है और y का भी मान आ चुका है, मगर आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था धारा के प्रतिकूल इतनी दूरी जाने में, तो कितनी दूरी, 4x + 2y दूरी जाने में कितना समय लगेगा, कौन से प्रतिकूल, ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है, और 8 के हिसाब से चलना है इसमें, 8 के हिसाब से, क्योंकि प्रतिकूल की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना है, आप कहेंगे 30 है, तो 30 की गुणा इसमें करेंगे तो आप कहेंगे कितना मान आएगा, 120 आएगा। और y का मान कितना है, 16 है, तो 16 दूनी 32, तो 32 यहाँ आ जाएगा, और बट्टे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसको हम जोड़ें तो कितना आएगा, 152/8 आ जाएगा। अब जब इससे इसको भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 8 ही ना, 8 होता है, बचा कितना है, 7, 8 9 72 होता है। तो कितने घंटे का समय लगेगा, 19 घंटे का समय लगेगा। और यही आपसे पूछा गया था एग्जाम में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार जब आएगा तो करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसने कहा नाव द्वारा x किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और फिर एक निश्चित दूरी तक वापस लौटने में, मतलब उतनी दूरी नहीं, एक निश्चित दूरी वापस लौटने में लगने वाला कुल समय 6 घंटे है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात दिया है। तो अब एक बात बताइए, एक शांत जल है और एक धारा है, तो इन दोनों की गति का अनुपात दिया है, ये 8 है, तो ये कितना है, 1 है। तो धारा की दिशा में भी जाता है और धारा के विपरीत भी आता है। आगे कहता है धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी धारा के अनुकूल तय की गई दूरी से कितना ज्यादा है, तो 50 किलोमीटर ज्यादा है। तो अब एक बात बताइए, 50 किलोमीटर ज्यादा है तो ये कितनी है, मान लीजिए x किलोमीटर है, तो ये वाली कितनी होगी, x माइनस के 50 किलोमीटर होगी, क्योंकि इससे ये देखिए कितना कम है, 50 कम है, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिखाया गया है धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी धारा के अनुकूल तय की गई दूरी से कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा है। इसका मतलब प्रतिकूल ज्यादा चली गई है, अनुकूल कम चली गई है। आगे कहा यदि देखिए शांत जल में 12 घंटे में 3x + 60 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है, तो 2x का मान ज्ञात करिए। अब थोड़ा सा बस खत्म हो जाता है सवाल, यहाँ पर देखिए सवाल की थ्योरी पढ़ने वाला ही सवाल कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। तब मैं आपसे कहूं शांत जल में चाल कितनी है, 8 है,
और धारा की चाल कितनी है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 8 बाई, ऐसा मान लेते हैं बाई। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 बाई हो जाएगा, और धारा की विपरीत चाल कितनी होगी, 7 बाई हो जाएगी। अब बताइए धारा की दिशा में कितनी, x माइनस के 50, कितनी चाल से, 9 चाल से। अब विपरीत x किलोमीटर दूरी 7 बाई चाल से, और दोनों को कितना घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का, क्योंकि आपको दिया कितना था, एक निश्चित दूरी, वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है दोनों तरफ भैया। अब मैं आपसे कहूं इसे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा, 63 बाई, तो यहाँ क्या आएगा 7x, क्योंकि यहाँ 63 बनाने के लिए 7 से गुणा करी तो ऊपर भी 7, तो यहाँ क्या आएगा 350 प्लस, अब यहाँ कितना आएगा 9x हो जाएगा, बराबर कितने का आएगा, 6 घंटे के। इसको इधर ले जाइए और जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 16x माइनस के 350 बराबर, यहाँ पर आएगा 3 छंग 18 और 3 छंग देखिए 6 छंग 36 और 1 37, इतना आ जाएगा। ये आपके अनुसार एक वैल्यू आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए ये बाई है। अब बताइए उसने ये कहा था शांत जल में 12 घंटे में दूरी तय करता है कितनी, 3x प्लस 60। तो शांत जल की चाल क्या थी, आप मुझे बताओ, शांत जल में कितनी दूरी तय करता है, तो आप कहेंगे 3x प्लस 60 किलोमीटर की दूरी, और कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो ये क्या है, चाल ही तो है शांत जल की चाल, और शांत जल की चाल हमारे हिसाब से कितनी है, 8 बाई, तो इसके बराबर क्या रख देंगे, 8 बाई के। अब देखिएगा 3 कॉमन कर लो ऊपर से, तो x प्लस 20, और कॉमन करके नीचे से काट देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 3 से, तो 4, और बराबर कितने के, 8 बाई के। अब बताइए इसको इधर ले जाइए तो x प्लस 20 और बराबर कितने का हो जाएगा, 8 चौक 32 बाई के। एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। यदि हम x की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे x बराबर होगा यहाँ पर 32 बाई माइनस के 20 होगा या नहीं होगा। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली है और उस x की वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिएगा। आपका देखिएगा जब एक की वैल्यू निकल जाएगी तो दूसरे में रख दीजिएगा, या दोनों इक्वेशन के कंपोनेंट इक्वल करके सवाल को सोल्व कर लीजिएगा। तो जब इसमें रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 16, और x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 32 बाई माइनस के 20 और माइनस के 350 और बराबर कितने के दिया है, 378 बाई के। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, 16 ते 48, 48 और 3 कितना होता है 51 बाई माइनस के 320, और यहाँ पर कितना आ चुका है 350 बराबर 3 7 8 बाई। अब देखिएगा उसको इधर लाएंगे, जब वैल्यू उधर लाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ कितना आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़कर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 0 7, और यहाँ कितना आएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 670। और जब वो वाली वैल्यू इधर आके घटेगी तो कितनी घटेगी, तो आप कहेंगे 512 में से 378 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका देखिएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ 1 आएगा तो 134 आएगा। तो यहाँ पर 134 बाई आ जाएगा, और जब हम इसको इससे काटेंगे तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आपके अनुसार बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे 5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 5, 5 की देखिए y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। तो जब y आपने माना था तो ये वाली चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी, और ये वाली चाल कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल की चाल हो जाएगी, और ये वाली चाल कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी चाल है, धारा की चाल है। तो आपसे पूछा है 2x का मान बताइए, तो 2x का मान बताना है। तो अब एक बात बताइए, पहले x का मान निकालना पड़ेगा जब तो 2x का मान निकालेंगे। x का मान कितना था बताइएगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है, और 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 32 गुणा 5 और माइनस के 20 आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका 160, और 160 में से कितना जाएगा 20 जाएगा तो 140 आ जाएगा।
x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 140 आ चुकी है, पर x की वैल्यू नहीं पूछा है, 2x की वैल्यू पूछा है। तो आप बताइए, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 280 हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। तो 280 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है बैंकिंग में 100% पूछा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक नाप पी धार देखेगा, एक नाप पी धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, एक नाप पी है, तो बोट कौन सी है, पी है, वो धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल कितनी जाती है, उसने कहा 40 किलोमीटर की दूरी जाती है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितने किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी भी 2 घंटे में जाती है। तो अब एक बात बताइए, चाल निकाल लेंगे, बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि धारा की दिशा में दूरी कितनी, 40, और कितने समय में, 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो चुकी है, धारा की दिशा में चाल, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है धारा के विपरीत चाल, किसकी, बोट पी की। तो इसकी शांत जल की चाल भी निकाल लेंगे, तो शांत जल की चाल कितनी आएगी, दोनों डायरेक्शन की चालों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो आप बताइए कितना आएगा यहाँ पर, 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो ये किसकी चाल आ चुकी है, बोट पी की चाल आ चुकी है, और कौन से जल में आ चुकी है, शांत जल में आ चुकी है। तो आप बताइए, तो धारा की चाल कितनी होगी, क्योंकि 15 से 20 हुई, तो धारा की चाल कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए, सारी जानकारी सवाल के अनुसार आप निकाल चुके हो। अब क्या होता है, एक दिन नाप पी धारा के अनुकूल और दूसरी नाप क्यू धारा के विपरीत 180 किलोमीटर दूरी चलती है, तो शांत जल में, शांत जल में नाप क्यू की गति शांत जल में नाप पी की गति से दुगनी है। अब बोट आ जाती है दूसरी, तो बोट आ जाती है कौन सी, क्यू आ जाती है, मगर इसकी शांत जल की चाल पी की शांत की जल की चाल से कितना ज्यादा है, दुगनी है। तो दुगनी कितनी, इसकी 15 है, तो इसकी कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर यह बोट भी किस में चल रही है, उसी धारा में चल रही, जिस जो धारा पहले थी। तो धारा की चाल तो बदलेगी नहीं, धारा की चाल तो अब भी कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं ये वाली बोट धारा की दिशा में कितनी चाल से जाती है, तो यहां पर कितनी थी, 30, और 30 5 35 से, और विपरीत कितने आएगी, ये वाली बोट वापस जो है वो कितनी चाल से आएगी, तो आप बताइए, 30 में से 5 गए तो 25 चाल से। तो धारा की दिशा की चाल भी पता है बोट क्यू की, और धारा की दिशा की चाल भी पता है बोट क्यू की। पर आपसे पूछा गया था, देखिए पी जो जाती है धारा के अनुकूल जाती है, तो बोट पी जो जाती है धारा के अनुकूल जाती है, और बोट क्यू जो जाती है वो धारा के प्रतिकूल जाती है। और कितनी दूरी जाते हैं दोनों, 180 किलोमीटर की दूरी चल पाते हैं। तो अब बताइए कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो बड़ा एक लाइन का सवाल बन जाता है। बताइएगा, इसकी देखिए कितनी है, बोट पी की धारा के समान चाल कितनी है, बोट पी की धारा के समान 20 है, और बोट क्यू की धारा के विपरीत कितनी है, 25 है। तो 25 यहां हो चुकी है, तो आप कहेंगे 180 और बटे 25, 45 हो चुका है। और 45 से हम 180 को भाग करेंगे तो कितने घंटे आएगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव को धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो एक नाव है, धारा की दिशा में कितना, 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो आप बताइए 1 घंटे में कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब विपरीत समान दूरी है, तो समान दूरी का मतलब 120 ही होगी, मगर कितने घंटे में, 6 घंटे में। 1 घंटे में कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के समान चाल भी आपके पास है, और धारा की विपरीत चाल भी आपके पास है। तो आपसे पूछा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है तो फिर शांत जल में 5 घंटे तक चलने में कितनी दूरी चली जाएगी। तो पहले शांत जल की चाल निकालिए, तभी तो चलेंगे। तो शांत जल की चाल क्या होती है, दोनों डायरेक्शन की चाल को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 20 और 40 कितना होता है, 60, 60 का आधा क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना, 30 है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी, तो आप कह सकते हैं 150 किलोमीटर की दूरी चल पाएगी, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की गति 15 मीटर पर सेकंड है,
तो शांत जल है, उसमें एक नाव की गति कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। उसने कहा लेकिन धारा के प्रतिकूल जाते समय इसकी गति धारा के अनुकूल जाने वाली नाव की गति की तुलना में आधी है। ये कहना चाहता है एक धारा है, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दो चाल चलती हैं, उनके बारे में बताया है। धारा के प्रतिकूल जाते समय उसकी गति धारा के अनुकूल जाते जाने वाली गति से क्या है? तुलना में आधी है। इसका मतलब यदि वह दो चाल से जाता है तो वापस आने वाली चाल क्या है? एक है। आगे कहा एक जहाज धारा की दिशा में जाते समय नाव को 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो अब बताइए धारा की दिशा की चाल कितनी है? मेरे हिसाब से 2, और धारा की विपरीत चाल कितनी है? 1 है। तो अब बताइए चाल का अनुपात दिया है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें दी क्या है? शांत जल की चाल। तो मेरे हिसाब से शांत जल की चाल क्या होगी? 2 और 1 3, और 3/2, और सवाल में कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं मेरी एक सवाल की एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10 आ चुकी है, नहीं आ चुकी? और जब एक की वैल्यू 10 आ चुकी है तो आप बताइए शांत जल में चाल कितनी है? 15 है। तो धारा की दिशा में चाल, एक का मान कितना? 10 आया, तो 2 का मान कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड धारा की दिशा की चाल होगी। तो धारा के विपरीत चाल कितनी होगी? तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। आगे क्या कहा गया देखिएगा, एक जहाज धारा की दिशा में जाते समय, और ये किसकी बात कर रहा है? ये नाव की बात कर रहा है। अब किसकी एंट्री हो जाती है? जहाज की एंट्री हो जाती है। एक जहाज धारा की दिशा में जाते समय नाव को 15 सेकंड में पार कर जाता है। इसका मतलब नाव जा रही है जिस दिशा में, उसी दिशा में कौन आ रहा है? जहाज आ रहा है। मगर इसे नाव को पार करने में कितना समय लेता है? 15 सेकंड का समय लेता है। अब एक बात बताइए, उसने क्या कहा गया? जहाज की लंबाई, देखिए जहाज की लंबाई दोगुनी है किससे? नाव से। तो इसका मतलब क्या है? जहाज की लंबाई जितनी है उससे नाव की लंबाई आधी है, और ये कितनी दे रखी है? 100 मीटर। तो ये कितनी होनी चाहिए? 50 मीटर। बस हो जाता है सवाल, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं चाल बराबर, यहाँ दो चाल हैं, एक किसकी चाल है? जहाज की, और एक किसकी है? नाव की है। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ बनेगी सापेक्ष चाल। क्या बनेगी? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल देखिएगा, दूरी कितनी चली जाएगी टोटल? खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, तो टोटल दूरी होगी 150 मीटर, और कितने समय में? 15 में। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो अब बताइए ये किस किस की चाल है? यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए धारा की चाल, सॉरी धारा की नहीं, नाव की चाल, नाव की चाल। मगर कौन सी दिशा में है? ये ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, क्योंकि नाव भी तो चल रही है, नहीं चल रही है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, और यहां पर किसकी चाल है? जहाज की। जहाज की क्या है? ये चाल। मगर इसकी भी कौन सी होनी चाहिए? दिशा में। और दोनों देखिए डायरेक्शन एक है, तो घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे? तो नाव की चाल चाहिए हमें धारा की दिशा में, तो कितनी है? 20 है। तो यहां क्या रखेंगे? तब में आप बताइए, जहाज की चाल मान लीजिएगा, जहाज की चाल शांत जल में कितनी मान लीजिएगा? तो आप शांत जल में मान लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा कितनी है? तो धारा की चाल आप बताइए, धारा की चाल कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिएगा 15 से कितना होगी धारा के समान? 20 होगी, तो कितनी बढ़ी? 5 ही तो बड़ी होगी। तो धारा की चाल तो भैया वही है, क्योंकि जहाज भी उसी धारा में चल रहा है जिस धारा में नाव चल रही है। तो धारा की चाल तो सेम होगी। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा शांत जल में चाल किसकी? जहाज की, और प्लस धारा भी तो चल रही है, तो धारा की दिशा में ये जहाज की चाल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल है 20, 20 हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन है, तो चालें घट जाएंगी, तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी? 10 आएगी, नहीं आएगी? और ये 10 इधर माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर कितने क्या जाएगा? 30 क्या जाएगा? तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? x की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। और ये 25 किसकी चाल आएगी? जहाज की शांत जल में चाल आएगी। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे ये चाल नहीं पूछी, आपसे पूछा क्या है? धारा देखिएगा, धारा के प्रतिकूल जाते समय जहाज को 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब जहाज जाना चाहता है 144 किलोमीटर,
दूर जाना चाहता है, मगर डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा में। तो अब बताइए शांत जल में चाल कितनी है जहाज की, 90, और 90 में देखिएगा अब यहाँ किलोमीटर में है, तो इसको जब हम किलोमीटर को बनाएंगे ना तो ये कितना आएगा, 18। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने जो चाल रखी है, शांत जल की जो चाल रखी है वो भी मीटर पर सेकंड में रखी है, और धारा की चाल भी मीटर पर सेकंड है। तो धारा की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसे किलोमीटर बनाएंगे तो कितना होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो अब बताइए जब विपरीत आएगा तो 90 तो किसकी चाल होगी, जहाज की, और विपरीत में धारा की चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी किलोमीटर में होगा और ये भी किलोमीटर में होगा, तो दोनों घटाएंगे तो ऊपर जो आएगा 144 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 72 आ जाएगा। और 72 144 को काटेगा तो कितने घंटे आ जाएगा, 2 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में तय करती है। तो एक नाव है, किसके अंदर, धारा की दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, वो कहता है 50 मिनट में तय करती है। तो आप मुझे बताइए 50 मिनट में कितनी, 20। तो यदि मैं 60 मिनट की दूरी निकाल लूं तो 1 घंटे की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 0 से 0 काटिए, अब इसे काटेंगे तो 12, और 12 दूनी 24 होता है। 1 घंटे की दूरी कितनी हो चुकी है, 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है चाल धारा की दिशा में। और पानी की, वो कहता है यदि पानी की गति धारा के अनुकूल नाव की गति का कितने परसेंट है, 20% है। तो आप बताइए धारा के अनुकूल चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 24 है, तो 24 का ये कितने परसेंट है, धारा की गति 20%। तो 20% हम निकालेंगे तो आप कहेंगे 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की चाल कितनी है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर ये कौन सी चाल है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में दो चाल होती है, एक तो नाव और प्लस धारा, बराबर ही क्या बनाती है, धारा की दिशा बनाती है। तो 24 है, यदि मैं धारा की चाल यहां रख दूं तो धारा की चाल कितनी है, 4.8 बराबर कितना, 24, और प्लस नाप की चाल, तो नाप की चाल कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ चुकी है, नाप की चाल, किस में, शांत जल में। तो शांत जल में नाप की चाल क्या आ जाएगी, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है देखिएगा, उसने आपसे कहा एक नाव को धारा के प्रतिकूल जाना, अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाना है, 120। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाना है, 120 किलोमीटर जाना है, तो अपोजिट वाली चाल चाहिए। तो आप बताइए कौन सी चाल, शांत जल की चाल में से क्या निकाल दो, धारा की चाल निकाल दो, तो अपोजिट चाल आ जाएगी। तो जब हम इसमें से घटाएंगे, कितने में से, 19.2 में से हम जब घटा दें 4.8 घटा दें, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 14 आ जाएगा। तो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अपोजिट डायरेक्शन वाली चाल। अब दोनों को काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए ऊपर 0 आ जाएगा। अब 12 से भाग करिए, तो ऊपर जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100, और नीचे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 4 से भाग कर दीजिएगा तो आप कहेंगे ऊपर क्या आएगा, 25 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, तो कितना समय लगेगा, मिनट में पूछा है, तो मिनट में पूछा है तो ये क्या है, घंटे है। तो आप बताइए 25/3, और किससे गुणा कर दीजिएगा, 60 मिनट से गुणा कर, कितनी बार जाएगा, 20, और 20 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मिनट का समय लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है इस तरह के भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल d किलोमीटर दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसने आगे कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक धारा है, वह कहता है धारा की दिशा में कितनी दूरी, d किलोमीटर की दूरी, और धारा के विपरीत भी कितनी दूरी, d किलोमीटर की दूरी, वह कितने घंटे में तय करती है, 16 घंटे में तय करती है। अब आगे कहता है देखिएगा, धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अनुपात कितना है, तो वो दे रखा है 9:7। तो यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, तो धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल का अनुपात कितना दिया है, 9 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है। आगे कहता है शांत जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है यदि धारा के प्रतिकूल 20%
अब यहां दे रखा है शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब एक बात बताइए, धारा की समान चाल कितनी है? 9 है, और विपरीत कितनी है? 7 है। और आपको जो चाल दे रखी है, शांत जल की चाल कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चाल कितनी होगी? सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को जोड़कर आधा कर देंगे। तो आप बताइए 16, 16 का आधा कितना होता है? 8। मेरे हिसाब से 8 चाल है शांत जल में, और सवाल में कितनी है? 40 है। तो 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो एक का मान कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। तो अब बताइए 9 पंजे 45, इसका मतलब धारा के समान चाल कितनी है? 45, और 9 9 देखिए 7 पंजे 35। तो धारा के विपरीत चाल कितनी है? 35 है। और धारा के समान चाल कितनी है? 45 है। और शांत जल की चाल कितनी है? 40 है। तो आप इतना तो निकाल चुके हैं। आगे क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा यदि धारा के प्रतिकूल गति 20% कम हो जाती है तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 540 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले समय का ज्ञात करिए। तो आप बताइए, उसने कहा धारा के जो प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल गति 20% कम हो जाए, तो धारा के प्रतिकूल कितनी गति थी? तो आपकी गति थी 35 थी, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इसकी गति कितनी कम हो जाए? 20% कम हो जाए। तो 20% कितना होता है? तो आप जानते हैं 1/5 होता है। और 1/5 निकालेंगे तो कितनी गति कम करना चाहता है? वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कम करना चाहता है प्रतिकूल। तो इसका मतलब प्रतिकूल डायरेक्शन में चाल जो निकलेगी, 35 में 7 गए तो कितना है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस गति से वे कितना जाना चाहता है? वो जाना चाहता है 504 किलोमीटर की दूरी जाना चाहता है। तो कितना समय लगेगा? तो दूरी है, चाल है, तो समय निकालने के लिए काट दीजिएगा। तब मैं आपसे 28 से भाग करूं इसको, किससे? 28 से 504 को, तो 28 ही करना कितना होगा? 28 होगा तो यहाँ कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, जब हम इससे इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 18 घंटे का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की जो गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, उसने कहा धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब धारा के प्रतिकूल जो है वह गति कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए धारा के प्रतिकूल क्या होगा? एक तो नाव होगी, माइनस धारा होगी, नहीं होगी? धारा और बराबर कितनी होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की देखिए धारा की चाल कितनी दे रखी है? 3। तो नाव माइनस के 3 और बराबर कितने के? 7। इसको इधर ले जाइए, तो नाव की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कौन सी आएगी बेटा? ये शांत जल की चाल आएगी। तो शांत जल की चाल कितनी आ चुकी है? तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अब उसने आगे क्या कहा? अब बताइए धारा के अनुकूल 104 किलोमीटर दूरी जाना है, तो धारा की दिशा की चाल कितनी होगी? तो शांत जल की चाल और प्लस 3 तो कितना होगा? 13। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है किसमें? धारा की दिशा में। और कितनी दूरी जाना है? 104 किलोमीटर दूरी जाना है। तो इससे इसको भाग करेंगे तो 13 अट्ठे 104 होता है। तो आप बताइए कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे का समय लगेगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा एक आदमी शांत जल में 412 किलोमीटर दूर, एक आदमी शांत जल में, आगे कहता है 412, तो ये 412 नहीं होगा, ये 4 सही 1/2 होगा। 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। इसका मतलब शांत जल में 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। अब उसने आगे क्या कहा? लेकिन धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसके द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल लिए गए समय का तुलना में दुगना है। तो ये धारा है, तो धारा की दिशा में जितना समय लगता है, तो धारा के विपरीत उतनी दूरी आने में दुगना समय लगता है। तो आप बताइए, यदि इसको 1 घंटा लगा धारा की दिशा में जाने में, तो विपरीत आने में कितना समय लगा होगा? 2 घंटे का समय लगा होगा। तो अब बताइए धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। और जहां
दूरी बराबर हो जाती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के हो जाता है। तो अब बताइए हमारे पास समय दिया है, तो समय कितना है 1 और यहाँ कितना है 2 है। तो धारा के दिशा का समय और धारा के विपरीत समय, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल जब निकालेंगे तो चाल कितनी आएगी, ये 2 आएगी और ये कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत चाल, मगर हमें दे रखी है सांजल की चाल, तो कंपेयर करेंगे तो सांजल की चाल क्या होती है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को घटाकर आधा कर देंगे। तो बताइए 2 और 1 3, 3/2 हमारे हिसाब से इतनी चाल होगी, मगर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2, 3 से इसे काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू जब 3 आ चुकी है, तो जब हम यहाँ करेंगे 3 दूनी कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देखिएगा धारा की गति, तो धारा की गति क्या होती है, दोनों डायरेक्शन की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं। तो अब दोनों घटाएंगे तो 3 और 3 का आधा कितना होगा, 1.5 होगा। तो धारा की जो चाल होगी वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली नदी के प्रवाह के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी में नौकायन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, इसका मतलब नदी की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह प्रवाह के विपरीत, इसका मतलब जहां देखिएगा विपरीत दिशा में कितनी चाल से चल रहा है वह, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं यहाँ जो दो चाल चल रही कौन सी, नाप और माइनस धारा, और दोनों चालों से जो चाल बन रही है वो कितनी बन रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल कितनी दे रखी है, 6, और 6 इसकी जब चाल दे रखी है तो इधर ये माइनस का होगा, उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब नाप की चाल कितनी आ चुकी है यहाँ पर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नाप की चाल किस में होगी, शांत जल में, तो शांत जल की नाप की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि वह सेम डायरेक्शन में जाए तो यहाँ आएगी नाप प्लस धारा, तो नाप की चाल 18 है और धारा क्या है 6, तो 6 और 18 कितना होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने क्या कहा, यदि उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तब एक बात बताओ, उसने कहा यदि उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 घंटा समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कहूं कितनी चाल थी, विपरीत थी, 12 थी, तो यदि उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, इसका मतलब आने और जाने का कितने घंटे है, 1 घंटे है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो अब आसानी से लगा सकते हैं फॉर्मूला, डी बराबर कितना होता है, टी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, और आने और जाने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, तो 1 घंटा लगता है, तो नीचे चाल आएगी शांत जल की चाल, तो यहाँ क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब बताइए 1 आएगा और यहाँ कितना मान है, एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स का मान कितना है, शांत जल की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 18, तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324, माइनस के 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, और बट्टे कितना आ जाएगा आप बताइएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणा 18 जाएगा। अब घटाइए ऊपर से, तो घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखिएगा यहाँ भी क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका देखिए 2 आ जाएगा, और बट्टे 2 गुणा 18, जब हम इसको भाग करेंगे तो 144 होगा, और आप जानते हैं 18 से जब 144 कटता है तो कितना आता है, 8 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर की दूरी होगी, उसके द्वारा तय की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 33 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल, तो आप बताइए प्रतिकूल है, अपोजिट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर, 33 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में। तो 3 घंटे में जाता है 33, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कहता है धारा के अनुकूल जाने में कितनी दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी कितना समय लेता है, 4 घंटे। तो 4 घंटे में 100 जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा की चाल पता है, धारा की विपरीत चाल पता है,
अब उसने कहा शांत जल में 36 किलोमीटर दूरी, तो पहले शांत जल की चाल निकालिए। तो चाल कैसे, दोनों डायरेक्शन की चाल को जोड़कर आधा कर देंगे। तो अब बताओ कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना है 25 और 11 36, 36 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर उसे कितना जाना है शांत जल में, तो शांत जल में जाना कितना है उसे 36 किलोमीटर जाना है, और किस चाल से 18 की चाल से। तो आप बताइए 18 की चाल से 36 जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है जल धारा के दिशा में, वो कहता है धारा की दिशा में, तो धारा है ये, धारा की दिशा में देखिए 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी जाता है, तो 35 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 45 मिनट में तय कर पाता है। तो 1 घंटा 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 105 मिनट, 105 मिनट में कितना जाता है 35 किलोमीटर जाता है। तो यदि मैं 60 मिनट की दूरी निकाल लूं तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, 5 दिखेगा, 15 से काटिए, 15 सत्ते 105, 15 चौका 60 होता है, 7 से भाग करिए 5, और 5 चौक 20 होता है। तो इसका मतलब धारा की दिशा में चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा 20 है। तो आपसे पूछा है धारा की चाल, तब मैं आपसे पूछूं शांत जल में चाल कितनी थी 20, 16 थी, और 16 से कितनी हो गई 20 होगी, तो धारा की चाल कितनी होनी चाहिए 4 ही तो होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 4 इसमें जुड़ेगा तभी तो 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।